मूसा, रहम करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। तुम मुझसे टैक्स लोगे मूसा? कारून एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया के बेशुमार दौलत मौजूद थी। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था? ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे कारून, और ये जवाब गलत भी नहीं, क्योंकि इसकी दौलत का हाल ये था कि सिर्फ इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर आदमियों को पूरी जमात चाहिए होती थी। अब जरा सोचें, जब चाबियां उठाना इतना मुश्किल था तो खुद खजाने कितने बड़े होंगे। लेकिन असल सवाल ये है, कारून आखिर था कौन? इसने इतनी बेहिसाब दौलत कहां से हासिल की? कौन सा ऐसा राज या इल्म था जिसने इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया? और सबसे हैरान कुन बात यह है कि उसकी मौत के बाद उसका खजाना कहां गया? आज तक किसी को इसका कोई सुराग मिला है? ये तमाम राज हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि कारून था कौन। कारून बनी इसराइल में था, यानी वही कौम जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। कुरान में भी आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, लेकिन बाद में उसने सरकशी इख्तियार कर ली। कुछ रिवायात के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद भाई भी था, यानी दोनों का नस्ब आपस में मिलता था। इसी वजह से वो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे। उलमा के मुताबिक शुरू में कारून बहुत नेक इंसान था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था, इबादत गुजार था और अल्लाह की बंदगी में आगे था। यहाँ तक कहा जाता है कि बनी इसराइल में इबादत के मामले में इसका मकाम बहुत बुलंद था। कुछ रिवायतों में ये भी जिक्र मिलता है वो कई साल तक पहाड़ पर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करता रहा। उसे अपने इल्म और तौरात के खूबसूरत तिलावत की वजह से अल-मनूर यानी रोशनियों वाला भी कहा जाता था। अगरचे बाज उलमा इन रिवायतों को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं मानती, लेकिन इस बात पर सबका इत्तफाक है कि कारून शुरू में नेक और इबादत करने वाला इंसान था। प्यारे दोस्तों, इस बात की कोई पक्की दलील नहीं मिलती, लेकिन एक दिलचस्प रिवायत जरूर बयान की जाती है। कहा जाता है कि इब्लीस ने शुरू में कारून को गुमराह करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। वो एक इंसान की शक्ल में कारून के पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। वक्त गुजरता गया, इब्लीस इबादत में उससे भी आगे निकल गया, यहाँ तक कि कारून को अपने आप में कमी महसूस होने लगी। वो खुद को इसके मुकाबले में कम समझने लगा। यही वो लम्हा था जहाँ से एक नया खेल शुरू हुआ। इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों में लेना शुरू किया। उसने कहा, हम लोगों के साथ जमात की नमाज नहीं पढ़ते, ना ही जनाजों में जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें भी लोगों के साथ शामिल होना चाहिए, ये भी इबादत है। कारून ने ये बात मान ली। जब उसने ऐसा किया और बनी इसराइल को उसकी इबादत का पता चला तो लोग उसके लिए खाना लाने लगे, उसकी खिदमत करने लगे। फिर इब्लीस ने अगला वार किया। उसने कहा, हम दूसरों पर बोझ बन रहे हैं, बेहतर है हम एक दिन काम करें और बाकी दिन इबादत करें। कारून ने ये बात भी मान ली। फिर शैतान ने उसे और आगे बढ़ाया। हम ना सदका करते हैं ना किसी की मदद, बेहतर है एक दिन कमाएं और एक दिन इबादत करें। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कारून पूरी तरह उसके जाल में आ चुका था और फिर शैतान उसे उसी हाल में छोड़कर चला गया। यही वो मोड़ था जहाँ से कारून की जिंदगी बदल गई। वो अपनी इबादत, जाहिद और सादगी सब कुछ भूल गया और पूरी तरह माल और दौलत जमा करने में लग गया। यहाँ तक कि उसने इतनी दौलत जमा कर ली जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। सवाल ये है, कारून ने इतनी दौलत आखिर कैसे हासिल की? हकीकत ये है कि कोई भी इस बात की पक्की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इस हवाले से कुछ मशहूर रिवायत जरूर मिलती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कारून एक ज़हीन और माहिर ताजिर था। उसने तिजारत के जरिए बेशुमार दौलत कमा
फरमाई। जबकि दूसरी रिवायत ये कहती है कारून को कीमिया का इल्म आता था, यानी एक चीज को दूसरी चीज में बदलने का इल्म। कहा जाता है कि कारून को ऐसा इल्म था, वो कीमियाई अमल के जरिए मिट्टी को सोना बना लेता था। इसी वजह से उसने बेशुमार दौलत जमा कर ली और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। एक और रिवायत यह है कि उसे इसमें आजम का इल्म हासिल था, यानी वो ऐसा खास नाम जिसके जरिए दुआ फौरन कबूल हो जाती है। कहा जाता है कि उसने अल्लाह से माल मांगा और उसे बेहिसाब दौलत अता कर दी गई। लेकिन उलमा की सबसे ज्यादा मशहूर राय कुछ और है। उनके मुताबिक कारून जमीन से सोना निकालने का माहिर था। वो कानों और गारों से सोना निकालता और फिर उसे ढाल कर सोने की सलाखों में तब्दील कर देता। इसी वजह से वो अपने जमाने में सोने की पैदावार का सबसे बड़ा जरिया बन गया और यूं वो अपने वक्त का अमीर तरीन इंसान बन गया। उसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि फिरौन भी उसे अपने दरबार में खास अहमियत देता था और यही वो जगह थी जहां से कारून के अंदर गरूर पैदा होना शुरू हो गया। अब वो अपने माल की ताकत और अपनी हैसियत पर फख्र करने लगा। वो लोगों के सामने दौलत की नुमाइश करता और अल्लाह के फजल को भूल गया। वो कीमती लिबास पहनता, यहाँ तक कि अपने कपड़ों को सोने से बनवाता और तकब्बर की वजह से अपनी कमीज को जमीन से 1 या 2 बालाशत लंबा रखता। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास टखनों से ऊपर रखने की तालीम दी, क्योंकि लंबा लटकाना तकब्बुर की निशानी है। अरे दोस्तों, ये जाहलियत के जमाने की भी एक आदत थी, जहां अमीर लोग अपने कपड़े जमीन पर घसीटते थे ताकि वो खुद को बड़ा और ताकतवर जाहिर कर सकें। कारून की शान और शौकत का ये हाल था कि उसका पलंग और कुर्सी भी सोने की थी, यहाँ तक कि उसके महल दरवाजे भी सोने के बने हुए थे। उसके पास सोने के इतने बड़े खजाने थे कि उनकी चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर आदमियों की एक जमात मुकर्रर थी। अब जरा सोचें, जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था तो खुद खजाने कितने बड़े होंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने कारून को इतने खजाने दिए हैं कि उनकी चाबियां भी ताकतवर लोगों के लिए भारी हो जाती हैं। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। कारून और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान असल मामला इस वक्त शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात फर्ज की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उस हुक्म के बारे में बताया, लेकिन कारून ने सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत की, क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वो इसमें से कुछ भी देना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे मजबूर किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि हर 1000 दिनार में से 1 दिनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में देना फर्ज है। शुरू में कारून ने हाँ कर दी, लेकिन दिल से वो उस बात पर राजी न था। जब वो वापस अपने घर आया तो उसे ये सब बहुत ज्यादा लगने लगा और उसका नफ्स उसे 1 रुपया देने के लिए तैयार न हुआ। फिर उसने अपने करीबी लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मूसा ने तुम सबको भी बहुत अहकाम दिए हैं और तुमने उनकी बात मान भी ली है। अब वो तुम्हारा माल भी लेना चाहता है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया, आप हमारी सरदार हैं, आपके ताबे, आप जो हुक्म दें हम वही करेंगे। ये सुनकर कारून ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने कहा, हम एक बदकार औरत को बुलाते हैं, उसे ऐसे देंगे और वो लोगों के सामने मूसा पर ज़िना का इल्जाम लगा देगी। यूं मूसा का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रिवायात के मुताबिक कारून ने वाकई एक औरत को बुलाया, उसे 1000 दिनार और सोने का एक बड़ा तोहफा दिया और उसे हुक्म दिया कि वो सबके सामने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाए। अगले दिन कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, लोग बाहर जमा हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें नसीहत करें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए और लोगों से बात शुरू की तो उन्होंने फरमाया, जो शख्स गैर शादीशुदा हो और ज़ना करे उसे सजा दी जाएगी और जो शादीशुदा हो ज़ना करे उसे संसार किया जाएगा यहाँ तक कि वो मर जाए।
یہ سن کر قارون فوراً سوال کیا، کیا یہ حکم آپ پر لاگو ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اگر میں بھی ایسا کروں تو مجھ پر بھی یہی حکم ہوگا۔ تب قارون نے چال چلتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا،